ज्यादा रोया, मैं ज्यादा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। रब की रहमत जोश में आई, ए अब्दुल कादिर सिर्फ उसे ही नहीं बख्श रहा हूं, अब कयामत तक जो तेरा मानने वाला होगा सबको बख्श रहा। ये बड़ा मुकद्दस मजमा है। वजह उसकी है कि सब गौस पाक के दीवाने बैठे। आला हज़रत फरमाते हैं मलक मसरूफ हैं उसकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस, और जो तेरी याद से गाफिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। मैं सरकार गौसुल आजम की बारगाह में 2-3 शेर पेश करता हूँ, ठीक है? पढ़ दूं, उसके बाद तकरीर करूंगा। जरा हल्के से बोल रहे हो, जरा जोर से तो बोले एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको तो जबान दी है, हुजूर की बारगाह में वही बोलता है जिसने बोलना न सीखा हो। यानी ऐसी तारीख मिलती है जब हुजूर की बात आए ना तो वो भी बोलता है जो कभी बोलना ही नहीं सीखा हो। एक सांप बकरी चरा रहे हैं और बकरी चराते चराते उनकी बकरी पे अचानक अटैक किया एक भेड़िए ने, और एक बकरी उठा के ले गया। अब भेड़िए की तो वो ग़िज़ा है ना, तो ये पीछे पीछे दौड़े। ये बड़े जिद्दी थे, इन्होंने उसके मुंह से जो है ना वो बकरी छुड़ा ली। जब छुड़ाई तो वो गुस्से में आ गया, और अल्लाह की कुदरत कि वो गुस्से में आके बोला इंसानी ज़बान में, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने जो मेरे लिए हलाल किया है तू मेरे मुंह से छीन के लेके जाता है। उसने कहा तू भेड़िया होके इंसान की ज़बान में बोलता है? क्या तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं भेड़िया होके बोल रहा हूं? और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मानते हैं, तुम नहीं मानते। उसने बकरी दे दी नजराने में भेड़िए को, और हुजूर की बारगाह में गया जाने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने ये सुना है, मुझे कलमा पढ़ा दे। सरकार ने फरमाया अभी नहीं, मेरे सारे सहाबा को बुलाओ। सारे सहाबा आ गए। नबी पाक ने फरमाया इनके सामने कहो ताकि इन्हें पता लगे मैं सिर्फ इंसानों का नबी बना के नहीं भेजा गया, जानवरों का भी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो जरा, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। आला हजरत के खलीफा के बड़े मशहूर ज़माना शेर है, बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, आपकी दाद नहीं चाहिए मुझे, बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ना। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, जिस पे साया हो वो जरा पड़ेगा मेरे साथ। खुदा के फजल से हम पर अर्ज की गई गौसुल आजम से, हुजूर पूरी दुनिया में तो आपके मुरीद हैं, तो आपका उनसे कांटेक्ट कैसा है? फरमाया जैसे जमीन से आसमान का ताल्लुक है, जैसे जमीन पे आसमान झुका हुआ है वैसे ही मेरा साया मेरे गुलामों पर है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, मुसीबत काम किसका। अरे बड़ी मेहरबानी, पढ़ो, मुसीबत टाल देना काम। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो कि 600 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वसीयत में अपने मुरीदों से कहा था मेरे कफन पे वही 3 नाम लिखना जो मेरे बाप के लिखे गए थे। कहा हुजूर कौन कौन से नाम? कहा एक अल्लाह का नाम,
एक उसके रसूल का नाम और एक मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला, उसी तरह से वलियों में है रुतबा गौसे। पीछे वाले भी जरा, उसी तरह से वलियों में है रुतबा। और फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा। वो धोबी कह रहा था मैं गौस पाक का धोबी हूं। पूछा गया गौस पाक से, हुजूर ये वो आपका धोबी इतना ना समझता। उससे पूछ रहे थे तेरा रब कौन है, और वो कह रहा था मैं धोबी हूं। तो क्या आपका धोबी इतना ना समझता? पर मैं ना समझ नहीं था। फिर कब वो फरिश्तों से ये कह रहा था मुझसे क्या सवाल करते हो, तुम मुझसे क्या पूछते हो? अरे जो जिसके दर के मैं धोबी हूं ना, जिसके मैं कपड़े धोता हूं, वो तो जिसमें नजर डाल दे उस पे वली बना देता है। मैं तो धोबी हूं। बोलो बोलो जरा, बोलो दिल लगा के बोलो जरा। फरिश्ते कब्र में जब मुझे, एक आदमी आया गौस पाक की बारगाह में, कहने लगे हुजूर मेरे बाप मर गया और मैंने उसे ख्वाब में देखा उसकी कब्र में अजाब हो रहा है। आपने फरमाया वो मुझे जानता था, मेरी महफिल में कभी आता था? कहा हुजूर नहीं। कभी मेरी तकरीर सुनी थी? कहा नहीं। आपने नीचे को नजर की, उसके बाद कहा जा तेरा बाप अल्लाह ने उसे कर्म फरमा देगा, जा अजाब हट गया तेरे बाप का। वो दूसरे दिन आया, कहने लगा हुजूर आज मैंने ख्वाब में देखा है मेरा बाप पहले जहन्नम में था अब जन्नत में है। गौस पाक ने फरमाया हाँ, मैंने जब तेरे बाप के लिए रब की बारगाह में दुआ की तो मुझे बताया कि एक बार तेरा बाप इधर से निकला था और वो मुझे देख के मुस्कुराया था। तो मैंने दुआ की है मेरे रब उस आदमी को बख्श दे, मगर तेरा बाप ज्यादा गुनहगार था। मैं ज्यादा रोया, मैं ज्यादा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। रब की रहमत जोश में आई, ए अब्दुल कादिर सिर्फ उसे ही नहीं बख्श रहा हूँ, अब कयामत तक जो तेरा मानने वाला होगा सबको बख्श रहा हूँ। फरिश्ते कब्र में जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूं ना मुले बागों से, तरीका नाम ले। आला फरमाते सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है आवाज। आखिरी शेर पढ़ता हूं। ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, ये कैसी रोशनी देखी है मैदाने कयामत में, नकाबे रुख उठा है आज किसका गौसे। और जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया, जिसने मुझ जैसे को बंदा